बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का इंतजार कर रही है, लेकिन कांग्रेस में किसी का इंतजार नहीं है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक कांग्रेस में कलह की खबरें हैं और यही हालत 2022 में कांग्रेस का काम खराब भी कर सकती है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक पार्टी के बड़े नेताओं में कुर्सी की होड़ मची है। 2017 की करारी हार के बाद दिल्ली से कांग्रेस का कोई बड़ा नेता संगठन का हाल जानने उत्तराखंड नहीं आया। यानी उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की वो दिलचस्पी नहीं दिखती जो बीजेपी में दिखती है। बड़े नेतृत्व में उतना झगड़ा नहीं है। जो छुटभइये हैं, जिन्होंने आज तक पार्षद नहीं बन पाए, जो कोई चुनाव नहीं लड़े हैं अपनी जिंदगी में, उन लोगों को पद दे दिए गए हैं और उन पदों में बैठ के उनको ये पता नहीं है उनको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इससे पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के उनको पद मिल गए हैं। और जो कार्यकर्ता 40 साल 30 साल से दरिया बिछाने का काम कर रहा है, माइक लगाने का काम कर रहा है, वो आज भी नीचे बैठे हुए हैं। उनको बोलने का, उनके अधिकारों का यह हनन है। ऐसे लोगों पर आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व को लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि ना तो प्रीतम सिंह जी डायरेक्ट कुछ कह रहे हैं, ना हरीश रावत जी डायरेक्ट कुछ कह रहे हैं। कहने वाले कुछ और लोग हैं और उन लोगों से पार्टी को बचाया जाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। जिस उत्तराखंड में कभी गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, सुशील कुमार शिंदे प्रभारी थे, वहां 2017 के बाद अनुग्रह नारायण सिंह और देवेंद्र यादव आए, जिनके लिए पार्टी संभालने से ज्यादा पहचान बनाना चुनौती बन गया। और अनुशासन वाली बीजेपी के सामने कांग्रेस नेता बेलगाम नजर आए। संगठन यहाँ टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। इसकी ताकत बड़े बड़े लीडर थे, और क्यों नहीं एक हो रहे? तो सेंटर को फोकस करना चाहिए। और यही वजह हुई कि आप देखें कि 2016 में जो है आधी कांग्रेस टूट के बीजेपी में चली गई। अगर केंद्र ने ध्यान दिया होता या केंद्र की बड़ी लीडरशिप यहाँ आती या फोकस करती, इन लोगों को एका करने की वो करती, अपने लिहाजे में भी समझाने की कोशिश करती, तो शायद कांग्रेस की ऐसी स्थिति ना होती। लेकिन बीजेपी में बिल्कुल उलट है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सबसे बड़ी दुर्गति 2017 में हुई और अब 2022 का चुनाव सिर पर है। लेकिन दिल्ली से लेकर देहरादून तक कांग्रेस के बड़े नेता जिस तरह पार्टी को नजरअंदाज करते दिख रहे हैं, ऐसे में कमांड और कंट्रोल की राजनीति करने वाली बीजेपी से मुकाबला मुश्किल हो सकता है।